नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी और सहनी का हेलीकॉप्टर से एक और वीडियो वायरल। अपने ही अंदाज में नजर आए दोनों युवा नेता। वीडियो तेजस्वी के चुनावी जनसभा में हेलीकॉप्टर पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच का है, जिसमें दोनों नेता गहन चुनावी चर्चा करते दिख रहे हैं। इस दौरान वे अपने मुद्दे और चुनावी जनसभाओं की बात कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि एक दिन में हमने 7 जनसभाएं की हैं और अब तक कुल 177 से अधिक जनसभा हमने कर चुका है। इसके बाद अब यही देखने को मिल रहा है कि इस बार महिलाएं भी हमारे साथ हैं और उन्हें हम पर भरोसा है। पीओके को भारत में शामिल करना है भाजपा का चुनावी स्टंट। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा हमला। तेजस्वी यादव अब छठे चरण के चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। चुनावी प्रचार पर जाने के दौरान उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के दावों की अगर 400 पार होता है तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा, वो चुनावी स्टंट बताया है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान की लालू यादव को तेजस्वी तेज प्रताप को लेकर पाकिस्तान चले जाना चाहिए को बेकार का बयान कहते हुए टाल दिया। कमल लेकर घूम रहे हैं, एक दिन उड़ जाएंगे हवा में। सीएम नीतीश पर यह क्या बोल गए तेज प्रताप यादव। तीर को कोई पूछ रहा है, तीर तो उनका हवा में उड़ गया है। कमल भी बहुत जल्दी उड़ने वाला है, वो भी कमल लेकर चले जाएंगे आसमान में। ये बातें लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि वो भी हवा में एक दिन उड़ जाएंगे। साथ ही तेज प्रताप यादव पीएम मोदी और सम्राट चौधरी को लेकर के भी बड़ा बयान दिए हैं। उनको आउट दे देंगे। पीएम मोदी के भैंस वाले बयान पर लालू यादव ने किया पलटवार, कहा बीजेपी का हो चुका है अंत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इंडी गठबंधन वाले आएंगे तो आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस ले लेंगे। उसके बाद अब इस मामले में राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भैंस वाले बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि पटना में एक टीवी चैनल से बात करते हुए लालू यादव ने पीएम के इस बयान पर जोरदार कटाक्ष किया। लालू ने कहा कि ऊंट ले जाएंगे आप और उनको ऊंट दे देंगे। बेल मुंडवाइए, टिक रखिए, कमंडल लीजिए और चल जाइए अयोध्या। तेज प्रताप ने सम्राट को दी खुली चुनौती, कहा हिंदू के पुजारी हैं तो ये काम करके दिखाइए। लोकसभा चुनाव के बीच लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सम्राट चौधरी सच में हिंदू के पुजारी है तो वो अयोध्या चले जाए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी को हम चैलेंज देते हैं कि वो अपना बाल मुंडवा ले और चले जाए अयोध्या, राम जी का दूध से अभिषेक करने अयोध्या में ही जाकर बाबा बन जाए। लालू यादव का प्रचार करने बिहार आते हैं पीएम मोदी। तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, राजद सुप्रीमो ने नरेंद्र मोदी को बनाया प्रधानमंत्री। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री को लालू यादव से मोह है, लड़ाई अलग चीज है। हमारी बहन की शादी में सैफई जी आए थे, मुलायम सिंह आए थे, प्रधानमंत्री आए थे। व्यक्तिगत संबंध तो सबसे रहता है। पीएम मोदी बिहार आकर लालू का प्रचार कर रहे हैं। अंदर ही अंदर लालू जी के प्रति बार बार उनको खिंचाव होता है, क्योंकि उनके बदौलत ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। 4 जून के बाद सब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, बोले सम्राट चौधरी, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना पहुंचे। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जेल जाना है, इसलिए वो फड़फड़ा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि सारे लोग एकदम जेल जाएंगे, यह स्पष्ट है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा और देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं सब जेल जाएंगे। यूपीएससी ने असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर पर निकाली वैकेंसी, 30 साल वाले कर सकते हैं आवेदन। आपको भी यूपीएससी की न्यू भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने असिस्टेंट माइनिंग पर भर्ती निकाली है। यूपीएससी ने असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के 7 पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। पद पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष तक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी upsc.gov.in पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने निकाली भर्ती, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका, सैलरी मिलेगा शानदार।
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के पद को भरने के लिए भर्ती निकाली है। इस पद को भरने के लिए एनसीईआरटी वॉक इन इंटरव्यू लेगा और एनसीईआरटी भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास भूगोल में मास्टर डिग्री का होना बेहद जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो यह लगभग 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि वॉक इन इंटरव्यू की डेट जो है वो 22 मई सुबह 11 बजे है। भारतीय सेना में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, जानिए योग्यता सहित अन्य डिटेल्स। भारतीय सेना में शामिल होने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए यह सुनहरा मौका है। भारतीय सेना ने हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की संबद्धता के तहत बीएससी नर्सिंग कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक केवल महिला उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी www.joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। सीबीएसई 12वीं 2024 मार्क्स वेरिफिकेशन के आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी और बोर्ड परीक्षा 2024 के पुनर्मूल्यांकन के लिए सीबीएसई कक्षा 12 के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। जो स्टूडेंट्स परीक्षा में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे अंकों के वेरिफिकेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी cbse.gov.in पर जाकर 21 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आपने निकाला मार्च, पुलिस ने रोका तो दफ्तर लौटे सीएम केजरीवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की हो रही गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का ऐलान कर दिया था। तय समय में पर आप नेताओं का मार्च बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने मार्च को रोक दिया, जिसके बाद केजरीवाल के साथ सभी आप नेता बीच सड़क पर धरना पे बैठ गए। करीब आधे घंटे तक हंगामा मचाने के बाद केजरीवाल और आप नेता वापस लौट गए और मार्च खत्म हो गया। कांग्रेस वाले गरीब की संपत्ति का करेंगे एक्सरे, झारखंड में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। जेएमएम ने आरजेडी से सीखी जमीन हड़पने की कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सिंहभूम के घाटशिला में आयोजित भाजपा की जनसभा में कांग्रेस और झामुमो और राजद पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि कांग्रेस झामुमो वाले ने भ्रष्टाचार से नोटों के अंबार खड़े किए हैं। ये पार्टियां नक्सलियों और माओवादियों की तरह उद्योगपतियों से उगाही करती है। वहीं आरजेडी ने नौकरी के बदले जमीन हड़पा तो जेएमएम ने भी जमीन हड़पा है। आरजेडी उम्मीदवार रितु जायसवाल के पति समेत 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। शिवहर से आरजेडी उम्मीदवार रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार समेत कुल 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया गया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के बयान पर रितु जायसवाल के पति समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। बिना किसी अनुमति के सभा करने का आरोप लगाया गया है। छठे चरण के चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार ने लगाया जोर। रविवार को गोपालगंज, सिवान और वैशाली में की रैली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए रविवार को 3 स्थानों पर चुनावी सभा की। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज के कुचायकोट, वैशाली के गिरोल और सिवान के पचरुखी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। वहीं गोपालगंज से जेडीयू के उम्मीदवार आलोक सुमन को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है और सिवान में इस बार जेडीयू ने कविता सिंह का टिकट काट दिया है और उनकी जगह विजय लक्ष्मी को टिकट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बेतिया में चुनावी जनसभा की। एनडीए कैंडिडेट के लिए वोट की अपील की। गृह मंत्री की सभा के लिए वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर पंडाल पार्टी की ओर से लगाया गया था। इसमें 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम में मंच पर एनडीए गठबंधन के सभी दलों के नेता मौजूद थे। वहीं रैली से पहले भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल, राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी और विधायक उमाकांत सिंह सहित भाजपा जेडीयू के नेताओं ने मंच और पंडाल का जायजा लिया था। 5वें चरण में दांव पर होगी राजनाथ, राहुल और स्मृति की साख। देश भर की 49 सीटों पर हो रहा चुनाव।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार शनिवार को थम चुका है। 8 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए आज यानी 20 मई को मतदान होना है। 5वें दौर में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5, वहीं झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। नहीं कम हो रही बाबा रामदेव की मुश्किलें, इस मामले में असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्ती अपनाने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी के प्रशिक्षण में फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक सहित 3 लोगों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि तीनों पर जुर्माना भी अलग से लगाया गया है। गंगा नदी में नाव पलटी, हादसे के बाद 2 लोग लापता, 10 ने तैरकर बचाई जान। रविवार की सुबह 12 लोग दियारा इलाके से नाव पर सब्जी लादकर लौट रहे थे, तभी महावीर घाट पर सब्जी लदी नाव अनियंत्रित होकर पलट गई है। आपको बता दें कि नाव पर सवार 10 लोगों ने तैरकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मनेर थाने की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और नदी में लापता हुए दोनों लोगों को तलाश किया जा रहा है। वोटिंग से पहले 50 लाख रुपए कैश जब्त, कारोबारी के घर से बरामद हुए नोट गिनने की मशीन। जानकारी के अनुसार मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा के निर्देश पर मोतिहारी पुलिस ने रक्सौल में हुंडी और मीठा कारोबारी ध्रुव शाह के घर से 50 लाख से अधिक कैश बरामद किए हैं। इसके बाद अब पुलिस यह मालूम करने में लगी हुई है कि आखिर यह कैश किस काम के लिए रखे गए थे। कहीं इसके पीछे चुनावी उपयोग का कोई प्लान तो नहीं था। चुनाव आयोग के निर्देश पर आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, स्कूली बच्चों से कहा था माता पिता से कहो कि बीजेपी को ना दे वोट। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड का मामला है, जहां अमरख मध्य विद्यालय के शिक्षक हरेंद्र रजक पर स्कूल के बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बच्चों ने बताया है कि स्कूल के टीचर हरेंद्र रजक हमें सिखाते हैं कि मोदी जी जो 5 किलो अनाज देते हैं वह सड़ा गला होता है, 5 किलो राशन भीख जैसा लगता है, इसलिए अपने अपने माता पिता को जाकर कहना कि मोदी के कमल छाप को वोट ना दे। करोड़ों की जमीन, 1 करोड़ कैश, आधा किलो सोना, अवैध हथियार। 72 घंटे की रेड के बाद आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हुए पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा। अवैध संपत्ति के खिलाफ इनकम टैक्स की छापेमारी में मुजफ्फरपुर के कोठिया स्थित निजी स्कूल से आर्म्स मिलने के मामले में नामजद आरोपित पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 3 दिनों तक चली इनकम टैक्स की छापेमारी समाप्त होते ही उसे पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं पति के अरेस्ट होने की खबर सुनकर रामबाग स्थित घर में उसकी पत्नी वार्ड पार्षद सीमा झा की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के खिलाफ जेएमएम का एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के खिलाफ जेएमएम ने बड़ा एक्शन ले लिया है। इस दौरान उन्होंने अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत पर भी सवाल उठाए थे और पति की मौत की जांच कराने की मांग की थी और इस दौरान उन्होंने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन पर भी सवाल उठाए हैं। पटना में नौकरी दिलाने के नाम पर मां के सामने बेटी से दुष्कर्म, बेहोश हालत में पुलिस ने किया बरामद। राजधानी पटना के नौबतपुर में अपराध की बड़ी घटना सामने आई है। नौबतपुर की रहने वाली मां और बेटी के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर अपराधियों ने अपने चंगुल में फंसाया, फिर मां के सामने ही बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घटना का अंजाम देने के बाद अपराधियों ने बेहोशी की हालत में शेखपुरा बांध के पास से उसे फेंक कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद 112 डायल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित युवती को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पापी रावण पॉलिटिकल क्रिमिनल और षड्यंत्रकारी है। ललन सिंह, बाहुबली की पत्नी ने नीतीश कुमार को भी धृतराष्ट्र बताया। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी ने कहा कि ललन सिंह हमारा विरोधी है, वह एक पॉलिटिकल क्रिमिनल है, वो हमेशा से अपने विरोधियों को गलत तरीके से फंसाते रहते हैं। ललन सिंह बहुत ही बड़े षड्यंत्रकारी हैं। 13 मई चौथे चरण का मतदान था, उस दिन उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया था। इस दौरान मेरे सिर और पैर में चोट आई थी, गाड़ी के शीशे को क्षतिग्रस्त भी किया गया था। अनिता देवी ने ललन सिंह को पापी रावण, पॉलिटिकल क्रिमिनल और षड्यंत्रकारी तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र बताया है।
खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।